स्टूडेंट्स, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। तो आइए इस ज्योग्राफी की क्लास पर आज हमारा ये 13वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे मोड़ या वलन के बारे में, फोल्डिंग के बारे में। इससे पहले हमने बहुत सारी कक्षाएं हमने कराई हैं, जिसको जाकर आप सभी पढ़ लीजिए। पिछली कक्षा में हमने भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले कारणों के बारे में जाना। इससे पहले महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट के बारे में पढ़ा था, तो उन लेक्चरों को भी आप जाकर देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे मोड़ या वलन, फोल्डिंग के बारे में। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न अंतर्जात बलों के क्षैतिज संचलन द्वारा धरातलीय चट्टानों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ों को वलन कहा जाता है। देखिए, इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में उत्पन्न अंतर्जात बल, पृथ्वी के जो अंदर उत्पन्न हो रहा है बल, उसके क्षैतिज संचलन से, जब वह बल क्षैतिज रूप से संचलन करता है धरातल पर, तो चट्टानों में जो संपीड़न के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़, जब वह क्षैतिज रूप से संचलन करेगा तो जो चट्टानें होंगी, संपीड़न होगा उन पर, और वो कैसी हो जाएंगी? लहरों के रूप में पड़ने वाले जो मोड़दार हो जाएंगी, तो उसे कहेंगे मोड़ों को वलन कहा जाता है। नहीं समझ में आया? फिर से देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग पर, पृथ्वी के जो अंतर्जात बलों पर बल जो चल रहा है वह क्षैतिज रूप से चलता है, और जो चट्टानें होती हैं उस पर संपीड़न होता है और वह लहरों के रूप में मोड़ों का रूप ले लेती हैं। उसी को कहते हैं मोड़ोद्वार वलन। अगला देखिए, अपनति वलन। अपनति वलन के कारण चट्टानों के ऊपर उठे हुए भाग का अवनति के रूप में जाना जाता है। जो अपनति वलन के कारण है, वो चट्टानों के ऊपर जो भाग उठे हुए हैं उसी को कहा जाता है अवनति वलन। जैसे हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। यहाँ देखिए, हमने डायग्राम बनाया हुआ है। ये हमारी चट्टानें हैं, ये हमारा धरातल है, और ये चट्टानें हैं। इन चट्टानों पर जो ये उभरा हुआ रूप है, कौन सा? ये उभरा हुआ रूप, ये कहलाता है हमारा अपनति। ये धरातल है, चट्टानें हैं, इस पर ये उभरा हुआ रूप क्या कहलाएगा? अपनति। ये कहलाएगा अपनति। और ये क्या कहलाएगा? अभिनति। जो नीचे रूप रह गया वह अवनति, और जो ऊपर उठा हुआ रूप है वह अपनति। तो अभिनति के बारे में भी देखते हैं। वलन के कारण चट्टानों के नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति के रूप में जाना जाता है। अपनति वलन के कारण चट्टानों के ऊपर उठे हुए भाग को, इस उठे हुए भाग को अपनति, और इस धंसे हुए भाग को अभिनति। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। संपनति क्या होती है? संपनति एंटीक्लाइनोरम। जब अपनति के अंतर्गत अनेक छोटी छोटी अपनतियां एवं अभिनतियों का निर्माण हो जाता है, कहना चाह रहा है कि जब अपनति के अंतर्गत अनेक छोटी छोटी अपनतियों एवं अभिनतियों का निर्माण हो जाता है, तब उस आकृति को समपनति के रूप में जाना जाता है।
कि जब अपनति के अंतर्गत छोटे छोटे अपनतियों और अवनतियों का निर्माण होता है, उस आकृति को समपनति के रूप में जाना जाता है। यह आकृति वलित पर्वतीय क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होती है। यह कहाँ दृष्टिगोचर होती है? वलित पर्वतीय क्षेत्र में। यहाँ हमने डायग्राम बनाया है। ये हमारी क्या थी? अपनति थी। ये हमारा धरातल हो गया और ये अपनति हो गई और ये अवनति हो गई, नीचे वाला भाग। उसी पर जो ये छोटे छोटे ये छोटे छोटे भाग दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हुआ? समअपनति। ये छोटे छोटे भाग क्या हुए? समअपनति। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से समअभिनति, वो समअपनति थी, ये समअभिनति है। जब एक अवनति के अंदर असमान संपीड़न के कारण छोटी छोटी अवनतियों एवं अपनतियों का निर्माण हो जाता है, तब उस अभिनति विशेष को समअभिनति कहा जाता है। कहने का प्रयास कर रहा है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। जब एक अवनति के अंदर असमान संपीड़न के कारण, किसके कारण? असमान संपीड़न के कारण छोटी छोटी अवनतियों एवं अपनतियों का निर्माण हो जाता है, उसे ही कहते हैं हम समअभिनति। इसकी आकृति भी पंखाकार वलन के समान होती है। कैसी होती इसकी आकृति? पंखाकार वलन के समान इसकी आकृति होती है। आगे देखते हैं। वलन के प्रकार, टाइप ऑफ फोल्ड्स। वलन को अधोलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे सम्मिति वलन, असमिति वलन, एकनत वलन, अतिवलन, समनति वलन और परिवलन। इसको हमने सबसे पहले आया सम्मिति वलन, असमिति वलन, एकनत वलन, अतिवलन, समनत वलन और परिवलन। इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये क्या है? सम्मिति वलन। ये जो आकृति बनी, ये सम्मिति वलन बनी। और ये कैसे पता चलेगा कि इसके ये दोनों सिरे बराबर होंगे? जब दोनों सिरे बराबर होंगे तो समिति वलन का निर्माण होता है। असमिति वलन हल्का सा तिरछा होकर के, ये तो वैसे ही का वैसे ही है, लेकिन ये भाग, ये सिरा इसका तिरछा हो गया है, असमान हो गया है, तो असमिति वलन। तीसरा देखते हैं एकनत वलन। एक जैसे हो गए हैं, ये दोनों सिरे एक समान हो गए हैं, इनको कहेंगे एकनत वलन। अतिवलन, अतिवलन कैसे होगा, कैसे जानेंगे? अत्यधिक झुक जाता है, अति से ज़्यादा झुक गया है ना? इसकी आकृति बिल्कुल लेटी हुई हो गई है, इसी को कहेंगे अतिवलन। अगला है समनत वलन। ये समान है, इसकी आकृति समान है दोनों की, तो ये समनत वलन हो गया। और परिवलन मतलब लेट गया है, पूरा लेटी हुई आकृति को हम परिवलन की संज्ञा देंगे। और ये हमारा किसका निर्माण है? गोखो झील का निर्माण, परिवलन का निर्माण है ये। आगे देखते हैं, सम्मिति वलन के बारे में देखते हैं। जब किसी वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान रूप से में होता है, तब उसे समिति वलन कहते हैं। यह खुले प्रकार का वलन होता है। मैंने पहले भी डायग्राम में भी यहाँ बताया हुआ था कि इसकी दोनों भुजाएं कैसी रहती हैं? समान झुकाव की रहती हैं, तो उसे ही हम समिति वलन के नाम से पुकारते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत समिति वलन का एक उदाहरण है ना? आगे देखते हैं, ये है असमिति वलन। जब किसी वलन की एक भुजा तो सामान्य झुकाव वाली हो, हमने डायग्राम के माध्यम से देखा था, एक भुजा उसकी कैसी थी? सामान्य झुकाव वाली थी, और तथा दूसरी भुजा का झुकाव अधिक होता है। दूसरी भुजा थी जो
उसकी अधिक झुकी हुई थी, वह छोटी होती है, तब ऐसे वलन को असीमित वलन कहा जाता है। उदाहरण में ब्रिटेन का जो दक्षिणी पेनाइन पर्वत है वह असीमित वलन का उदाहरण है। एक दिग्गत वलन। एक दिग्गत वलन क्या है? जब किसी वलन की एक भुजा तो सामान्य झुकाव वाली तथा दूसरी भुजा उस पर समकोण बनाती है। हमने डायग्राम के माध्यम से भी देखा, हमने आपको बताया, तो वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जब किसी वलन की एक भुजा तो सामान्य झुकाव वाली तथा दूसरी भुजा उस पर समकोण बनाती है एवं उसका ढाल खड़ा होता है, तब उसे एक दिग्गत वलन कहते हैं। क्या कहेंगे? सामान्य झुकाव वाली होगी और दूसरी भुजा उस पर समकोण बना रही होगी एवं ढाल कैसा होगा? खड़ा होगा। उसी को कहेंगे हम एक दिग्गत वलन। जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक दिग्गत वलन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हम समनत वलन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जब क्षैतिज संचलन के कारण किसी वलन की दोनों भुजाओं पर दोनों दिशाओं में समान संपीड़नात्मक बल क्रियाशील होता है। कैसा होता है? कि जब क्षैतिज संचलन के कारण प्लेटें क्या कर रही हैं? क्षैतिज गति कर रही हैं। तो वही कह रहा है कि जब क्षैतिज संचलन के कारण वलन की दोनों भुजाओं पर दोनों दिशाओं के समान संपीड़न बल क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं? क्रियाशील होते हैं। तब उसी की दोनों भुजाएं समान रूप से झुककर एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। जब क्रियाशील होंगे तो दोनों भुजाएं झुककर एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगी। ऐसे वलन को समनत वलन कहा जाता है। इसकी दिशाओं को क्षैतिज होना आवश्यक नहीं है। जैसे पाकिस्तान का काला चिंता पर्वत इसका महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। अगला देखते हैं, परिवलित। परि मतलब अत्यधिक लेटा हुआ। अत्यधिक तीव्र क्षैतिज संचलन के कारण जब वलन की दोनों भुजाएं क्षैतिज रूप से समानांतर हो जाती हैं, तब उसे परिवलित वलन कहते हैं। हमने डायग्राम के माध्यम से देखा, डिटेल में देखा, जाना और समझा। परिवलन क्या होता है, समनत वलन क्या होता है, एकनत वलन क्या होता है, द्विगुणित वलन क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से जाना और समझा। तो परिवलन का उदाहरण जैसे ब्रिटेन का कॉरिक कैसल पर्वत। कौन सा पर्वत? ब्रिटेन का कॉरिक कैसल पर्वत इसका महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आप सभी को अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।